प्यारे बच्चों और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत निकालना। प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि 250 का 20% कितना होगा, या थोड़ा सा उससे अलग क्वेश्चन दे दे 150 का 12%, 25%, यानी दो क्रमागत प्रतिशत निकालने के लिए कहे तो कैसे निकालेंगे, या कहे 75 का कितने प्रतिशत, यानी यहाँ पर प्रतिशत ही गायब कर दे वो कैसे करेंगे, या कोई संख्या ही ना हो सिर्फ डायरेक्ट प्रतिशत से प्रतिशत निकालने के लिए कहे तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर आप जीरो तक नहीं जानते प्रतिशत का तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम बेसिक से सीखेंगे और दोस्तों हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 250 का 20% कितना होगा, कैसे निकालेंगे। देखिए एक चीज़ हम समझते हैं इस प्रतिशत के बारे में, थोड़ा सा सेकेंडों का काम है। इस प्रतिशत का मतलब, या हिंदी में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं, आपको पता है। इसका मतलब ये होता है कि 1/100, यानी प्रत्येक में 100वां। प्रति का मतलब प्रत्येक हो गया, शत मतलब 100, यानी प्रत्येक में 100वां का मतलब 1/100, यानी जहाँ पर प्रतिशत दिखेगा उसको ख़त्म अगर हम करेंगे तो वहाँ पर 1/100 से गुणा कर देंगे। बस यही दिमाग में डाल लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि 250 का 20% कितना होगा, तो 250 लिखेंगे ऐसे ही, और का की जगह क्या करेंगे, गुणा बना देंगे। गुणा बनाने के बाद अब 20 जो है वैसे ही लिख देंगे, और इस प्रतिशत की जगह मैंने क्या कहा, गुणा बना करके 1/100 लिख देंगे, प्रतिशत को हम खत्म कर देंगे। क्लियर हो गया। अब इसको ऊपर नीचे काट लीजिए। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से ये भी जीरो कट गया। अब बटे में एक बचा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब डायरेक्ट इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, 25 दूना के 50, कितना हो गया दोस्तों, 50। यही आपका आंसर हो गया। यानी कि 250 का 20% कितना होता है, 50 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 150 का 12% का 25% कितना होगा। तो सेम वही काम करना है, हमें कुछ घबराना नहीं है कि ऐसा है कि दो जगह प्रतिशत दे दिया। तो अब क्या करेंगे, 150 लिखिए, ठीक, का की जगह गुणा लिखिए, 12 की जगह 12 लिखिए, और प्रतिशत की जगह क्या करेंगे, गुणा 1/100 लिख दीजिए। प्रतिशत को खत्म करके इतने की जगह गुणा 1/100 लिख दीजिए। फिर का आ गया है तो फिर गुणा बनाइए, और 25 है 25 बनाइए, और फिर क्या करेंगे, गुणा बना करके इस प्रतिशत की जगह 1/100 लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको काट लीजिए। देखिए 25 से काटेंगे, 25 से करने 25, 25 चौको 100। अब यहाँ पर कुछ और काट लीजिए। जैसे यहाँ पर 50 से काटेंगे तो 50 दूना के 100 हो जाएगा, और इसको 50 से काटेंगे 50 तिहाई 150 हो जाएगा। और कुछ कट रहा है, देखिए 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 बार जाएगा। अब बटे में 2 बचा है, ऊपर आपका 9 बचा है, 3 3 बचा है, तो यहाँ पर 3 3 का पहले गुणा कर लीजिए, 3 3 के 9 हो जाएगा। अब बटे में आपका क्या बचा है, 2 बचा है। चाहे तो इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो जाएगा अगर भिन्न में दिया हुआ है, या अगर इसको दशमलव में बदलना चाहते हैं तो दशमलव में बदल लीजिए। जैसे 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 चौको 8, बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, 2 पाँचे 10, यानी कि 4.5 भी, ये भी आंसर हो जाएगा। या इस तरीके से अगर आपका आंसर दिया हुआ ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तब भी भिन्न में आंसर हो जाएगा। दोनों आंसर आपका सही है। तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ करना नहीं रहता है दोस्तों, आपको करना क्या है, बस स्टेप वाइज फॉलो करना है जो क्वेश्चन में कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी डाउट। यहाँ पर कह रहा है 75 का कितने प्रतिशत 15 होगा। 75 का कितने प्रतिशत, अब यहाँ पे हमें मालूम नहीं कितने प्रतिशत, तो हम मान लेते हैं कि माना 100%। कितना, 100%। 75 का 100% 15 होगा, मान लेते हैं हम। तो क्या करेंगे, 75 लिखेंगे, अब उसका 100% करेंगे, यानी गुणा बना के 100% कर देंगे। कितना, 100%, और यही बराबर है कितने के, 15 के। कह रहा है कि 75 का कितने प्रतिशत 15 होगा, तो हमने मान लिया कि 75 का 100% 15 होगा, तो 75 गुणे 100% बराबर 15 कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, देखिए आप वहीं पे फिर यहाँ पर आ गया है क्या, परसेंटेज, उसको ख़त्म कर लीजिए। तो ये आपका 75 होगा, और ये गुणा हो जाएगा तो 75 100 हो जाएगा, और गुणे 1/में आपका 100 हो जाएगा प्रतिशत की जगह, और ये 15 हो जाएगा। अब आपको पता है, पहले तो कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। देखिए 25 से काटेंगे तो ये 25 तिहाई 75 बार जाएगा, और ये 25 चौको 100 हो जाएगा। क्लियर। और ये आपका इधर जाएगा तो गुणे में जाएगा, बटे में संख्या रहती है तो बराबर के उस पर जाती है, तो क्या होती है, गुणे में जाती है। तो इधर आपका बचा हुआ है 3x, और इधर आपका हो जाएगा 15 का 4 में गुणा करेंगे, 15 चौको 60 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा। अब ये गुणे में जो संख्या है इस पर आएगी तो कहाँ आएगी, बटे में आ जाएगी, ये भी पता है। तो भाग लीजिए, 20 तिहाई 60, 20 हो जाएगा। अब दोनों तरफ प्रतिशत लगा दीजिए, 100%, 20%, यानी 75 का 20% 15 होगा, यही 20% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर 2 लगातार प्रतिशत और कोई संख्या नहीं दी हुई है, तब क्या करेंगे, तब भी दोस्तों जो क्वेश्चन में कहेगा वही करेंगे। कह रहे 20% का 25% निकालें, या कितना होगा। तो 20% लिखा हुआ 20 लिखेंगे,
प्रतिशत की जगह 1/100 लिख देंगे। क्लियर। फिर यहाँ पे का लिखा हुआ है तो गुणा बनाएंगे, फिर 25 लिखेंगे और प्रतिशत की जगह गुणा बना करके 1/100 कर लेंगे। अब चलिए काट लीजिए। तो 20 सेकंड ने 20, 20 चौक को 20 पंजे 100, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ऐसे ही 25 सेकंड ने 25, 25 चौक को 100। ऊपर आपका 1 1 बचा है तो ऊपर 1 का गुणा होगा, 1 में 1 ही आएगा। और नीचे 5 और 4 बचा है तो 5 और 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौक को 20 हो जाएगा। चाहे तो ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, या अगर दशमलव में बदलना चाहें, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा तब भी फिर 0 बढ़ा करके 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए 20 पंजे 100 यानी कि 0.05 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी और परसेंटेज आपको निकालना समझ में भी आ गया। कोई भी डाउट हो, कोई किसी भी क्वेश्चन टाइप की परसेंटेज हो या आपका बोर्ड मास रूल से रिलेटेड हो, भिन्न से संबंधित हो, बेसिक क्वेश्चन का कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ज़रूर मैं वो वीडियो लेकर के आऊँगा और वहीं पर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।